पूरी प्रिपरेशन जर्नी में किन चीजों ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा? मैं फिर वहाँ पे थोड़ी टेंशन में आया था, मैंने चला कोई नहीं, समझ गया मैं कैसे हो उसका। अच्छा, अभी जो टेस्ट सीरीज के बारे में मतलब कितना रेलेवेंट था वो जो अभी का आपका 2025 पेपर था? प्रीवियस ईयर्स में तो जैसे अभी जो भी मार्क्स आते थे वैसे ही नीट में मार्क्स आते थे। ही क्या ईशान ने बम कराए और आपसे छुप के बंद कराए, साथ में बंद कराए, दोनों ने क्या कराए? कहीं वो माइंडसेट सभी टॉपर्स का चेंज हो गया है। सब लोग अब कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हैं। कुछ दोस्त खास होते हैं, हर सुख दुख में साथ होते हैं, और ऐसे ही दो दोस्त हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि राठौर फ्रॉम mindexam.ei और आज हमारे साथ है दो दोस्त। सबसे पहले ईशान एंड देन है प्रियाग। ईशान ने ऑल इंडिया रैंक 146 स्कोर करी है एंड प्रियाग ने ऑल इंडिया रैंक 183 स्कोर करी है। सो सबसे पहले वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन ऑन स्कोरिंग दिस रैंक। तो सबसे पहले तो ये बताओ, फैमिली का क्या रिएक्शन था? ईशान पहले आप बताइए। काफी प्रेजेंट रिएक्शन था जब मैंने रिजल्ट देखा, तो मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, बिकॉज़ लास्ट ईयर से मेरा कंपैरिजन में स्कोर इस बार कम था। ओके, लास्ट ईयर क्या स्कोर था? मेरा लास्ट ईयर 645 स्कोर था और मेरी रैंक थी अराउंड 30,000 के आसपास, बट इस बार मेरे से पहले से कम है 638 मार्क्स और रैंक है 46, तो काफी बहुत ड्रास्टिक कंट्रास्ट था। आई वाज वेरी सरप्राइज, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रेजेंट रिएक्शन था सबका और अभी तक ही बहुत खुश है सब लोग। प्रियंक, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली को रिजल्ट आने से पहले तो नहीं लगता था कि भाई आ जाएगी 1000 रैंक वाली। ओके। वो सोचते थे कि भाई 600 प्लस तो बहुत सारे बच्चे हो गए। फिर जब मेरी 183 रहेगी ना, ओ मजा आ गया। अब तो इज्जत बढ़ेगी घर में। ठीक है, तो सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा होगा दोनों को। हाँ, पिछले साल मेरे 625 थे और अब की बार मेरे 634 है। बड़े हैं मेरे, इससे अलग हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो दोनों की रैंक में डिफरेंस है, तो कहीं लड़ाई तो नहीं हुई कि तेरी मेरे से ज्यादा कहां से आ गई? नहीं, वो तो चलो इतना तो डिजर्व करता है भाई भी। मेरे को भी पता मैं क्या था। तो दोनों का क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि इनकी 183 आई और आपको जब पता चला कि इनकी 146 आई? मैं तो इसको कांग्रेट्स करा है कि मेरे को दिल वाले इमोजी भेज रहा है। ईशान, आपका क्या रिएक्शन मैं था? काफी सरप्राइज था एक्चुअली, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट तो किया ही था क्योंकि हम दोनों साथ ही थे पे काफी कोचिंग में, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। ओके, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पापा पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और मम्मी तो हाउसवाइफ है। तो बचपन से यही सपना था कि इंजीनियरिंग ही करनी है? हाँ, पापा का मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। मुझे काफी कन्विंस करते रहे टेंथ के टाइम कि मैं नॉन मेडिकल ले लूँ, लेकिन मैथ्स से मैं थोड़ा सा ना अच्छा रिलेशन नहीं था मैथ्स के साथ। ओके। मेरे मम्मी पापा प्रिंसिपल है कुटिया के और मम्मी टीचर है। तो मैं पहले मन नहीं था मेरा डॉक्टर का, लेकिन जब मेरी बहन डॉक्टर होगी ना तो वैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि बच्चे भी बन के तो तू भी हो जाए। तो मैं सोचता था फिर एक टाइम मेरी हड्डी टूट गई थी, वहां से याद आया, फिर वहां से रियलाइज हुआ कि भाई हाँ डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है। ये तो काफी फनी आपका इंसिडेंट हो गया कि डॉक्टर बनने का तब याद पता चला कि हाँ बनना है जब हड्डी। ओके। प्रिया, काफी यूनिक रिएक्शन रहा है आपका कि किस तरीके से आपको डॉक्टर बनना है, काफी यूनिक सी सिचुएशन थी। तो ऐसे करें क्या, एक दो मतलब मुझे लग रहा है आप दोनों बताना चाहते हो, क्यों ना आप एक दूसरे के एक एक सीक्रेट बता रहे हो कि कैसे कैसे इसने चुप चुप के प्रिपरेशन करी है आपसे कभी? यस, बिल्कुल। यही रूमर है या फिर सच है पता नहीं, लेकिन शायद मैं शुरू में ये सारा सिलेबस पूरा कर लिया था ओह, और लास्ट में बस ऐसे जैसे प्रिटेंड करता हूँ कि हाँ मैं तो पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, ये उनमें से क्या? Yes. कुछ बच्चे होते हैं ना, यार मैं तो आज नहीं पढ़ के आया, हम लोग तो गंदा पेपर गया है और फिर ये उनके सब स्कोर हाई निकलते हैं। ये सब सफेद झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मैं बताता हूँ। इस भाई ये हम पूछते थे कितने मार्क्स आए, तो यार कम आ रहे। हमको लगता था कि भाई बहुत कम आए होंगे, 650 से कम आए। नंबर देखते थे 705 में, कह रहे हो शर्म तो ना रही तुम्हें, इसके कम हमारे कितने हो गए थे। तो इस ऐसे इसने 4-5 फीट गया। और जब सर से मिलता था ना, सर पूछते थे बच्चे कैसे आ रहे हैं, सर कम आ रहे हैं। सर भी सोचता था कितने कम आ रहे हैं, 705 आ रहे हैं। 705 कम है। अच्छा, चलो ठीक है। एक चीज बताओ, पूरी प्रिपरेशन जर्नी में किन चीजों ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है? ऐसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, आप बताइए। एक तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ग्रो करने, एक तो दोस्त अच्छे बन गए, ये मिल गया तो बातचीत होती रहती थी, मेरा बस पॉजिटिव मेंटालिटी बन गई और कुछ अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा। पहले ये था कि भाई हो जाएगा अपने आप, अब दोबारा ऐसे थोड़ा सीरियस से पढ़ाई करी।
बाकी टेस्ट को सीरियस लिया मैंने, हो गया पर 3 मिनट वालों ने तो और काम किया है। ओके, तो प्रयाग एंड निशान दोनों में से आप बताओ कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलती रही है पूरे इस नीट के प्रिपरेशन के दौरान। हमने टेस्ट पे काफी ज्यादा फोकस किया इस बार एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हमारा इस बार मेन फोकस आई थिंक टेस्ट ही था, बिकॉज एक बार हम प्रिपेयर तो कर ही चुके नीट के लिए, और यानी हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू किया एनसीईआरटी में। इसमें हम कभी समरी वगैरह इतने ध्यान से नहीं देखते थे, बस एक बार आंख मार लेते थे बस। लेकिन हमने वो 20 बार अच्छे से पढ़ा, और सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी भी हमने पढ़ी, तो आई थिंक काफी डिफरेंस इस वजह से आया। कब तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था? हमारा सिलेबस हो गया था, आई थिंक जनवरी के अराउंड हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था वापस से। क्लासेस वगैरह हम दोनों ही रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट थे, क्लासेस मिस नहीं करते थे वरना। फ्रेंडशिप भी है इसलिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता था एक साथ। तो यार आप बताना चाहेंगे कैसे आपकी जर्नी रही है पूरी? मेरी जर्नी तो मैं लगातार रेगुलर क्लासेस लाता था, सारे बच्चे बात करने आते, मैं सोचता था कौन है, मैं फिर इसको देगा, मैंने चलो इसको पकड़ते हैं आज तो। फिर तब से इससे जानना चालू हुआ था, मैं फिर इससे बात करनी शुरू करी, फिर बात करते करते पता चला तो ये तो मेरे जैसे ही है। अच्छा, जैसे कि बिल्कुल बता रहे हैं प्रयाग और ईशान कि जब दोस्त होते हैं तो जर्नी और भी आसान हो जाती है, तो आप दोनों के लिए क्या आपको मोटिवेशन मिलता था एक दूसरे से, या कंपटीशन ज्यादा फील होता था, क्या था? मेरे को कंपटीशन होता था, मोटिवेशन तो मिलता ही था, कंपटीशन होता था। मैं कहा एक बार तो इसको पीछे करना है, एक बार तो बनना है। फिर प्रीवियस ईयर का एक पेपर में इसको पीछे कर रखा है मैंने, कर रखा है क्या? कर रखा है। और फिर तो ठीक है, चलो एक बार तो हो गया ना। आपका क्या था, सेम मोटिवेशन था कि कंपटीशन था? काफी हेल्दी बैलेंस है दोनों चीजों का। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती थी जैसे नहीं इसको आगे नहीं आने देना, ये मेरे से ऊपर चला जाएगा ना फिर मैं पीछे नहीं छोड़ेगा कभी भी। मैं के ज्यादा नंबर आए थे, मेरे के ज्यादा नंबर आए थे, ऐसे करके। यार ऐसा होता है बहुत बार, भी ऐसे बोलते हैं घर वाले कि देखो शर्मा जी की बेटे को देखो, वो तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, इस तरीके से बहुत बार बोला जाता है। तो क्या ऐसा आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको लगा या फिर उनका फुल सपोर्ट? पेरेंट्स टीचिंग लाइन में थे तो फिर उनको पता चलता रहता है कि बच्चा भी क्या सोच रहा है, तो उनका फुल सपोर्ट था। उनको भी पता था मैं कर सकता हूँ, तो मेरे को भी उनकी बात को तो सच्ची करना ही था। बिल्कुल सही। आपका? ये काफी गलती मैं व्यक्त पे सब सपोर्ट ही करते थे, कभी बुरा नहीं। बार बार मेरे को रोना आ जाता था, फिर उस दिन मैं रो रहा था, किसी बंदे नहीं आता था, फिर सर उठ के मम्मी कहती थी बेटा तुम रोया मत, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अच्छा, जैसे इस बार का जो पेपर है वो काफी टफ था कंपैरेटिवली बाकी के ईयर से, तो हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर माना जा रहा है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम पेपर देखा तो किस तरीके से आपका रिएक्शन था, कि पेपर देख के क्या लगा? मैं तो खुश हो गया था, मेरे को अंदर से शांति मिली थी। मैं चलो कहीं तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन दिए थे, कहीं तो काम आया। तो अंदर वो एक एनालाइज करना भी आता था, ये पेपर को भी पहले आसान ले लेता हूँ, बाद में देखूँ वो मुश्किल हो गया। मेरा एक्चुअली काफी यूनिक कंप्लीटली ऑपोजिट एक्सपीरियंस था प्रिया के कंपैरिजन में। मैं तो बहुत स्ट्रेस में चला गया था आपको कि इतना मुश्किल पेपर आ गया, शायद सिर्फ मेरे को ही मुश्किल लगा है और बाकी बच्चों को ऐसे जा रहा है। मैंने नहीं आसपास देखा मैं तो मुझे कोई स्ट्रेस में लगा नहीं, तो आई गेस एक रीजन ये भी था। तो मैं जब पेपर देके गया था फिर मैं काफी स्ट्रेस में गया, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या रिएक्शन था जब पेपर देकर आ गए? कुछ पूछा आपस में, क्या था, एक दूसरे से बात हुई कि किसका कैसा गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ या हुआ था? काफी स्ट्रेस रिलीफ हुआ उस टाइम के बाद जब मेरी बात हुई थी प्रयाग से भी पेपर के बाद, तो हमें पता चला कि नहीं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं गया, इस भाई सबका ही गया, तो थोड़ा कंफर्ट मिला था उससे। मैं तो बीच एग्जाम में सोच रहा था पेपर करना, पीछे से सर आया, एक लड़की से पूछे बच्चे तेरा पेपर हो गया, उसने कहा हो गया जी मेरा। एग्जाम में 1 घंटे के बाद शुरू हो गया, यार ये बहुत स्मार्ट लोग आ गए। मैं फिर वहां पे थोड़ी टेंशन में आया था, मैंने चला कोई नहीं, समझ गया मैं कैसे हो उसका। अच्छा, वैसे तो आप दोनों दोस्त हो तो आपस में डीमोटिवेशन होता था तो एक दूसरे को मोटिवेट कर देते होंगे, मगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो पाते, या फिर वो पूरा जो उनका फोकस है वो पढ़ाई नहीं करते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जब उनको डीमोटिवेशन फील हो तब कैसे वो उसको ओवरकम करे, उसके बारे में बताइए। डीमोटिवेशन तो नहीं सबको होता है, कि हमें भी हुआ था हमारी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी में, बट अगर हमारे पास कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, मेरा फ्रेंड्स ग्रुप बहुत अच्छा था, जैसे प्रयाग, हम दोनों दूसरे को नहीं, हाँ ठीक है कंपटीशन था, टाइम खींचते थे दूसरी, लेकिन एक बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता था हमारे बीच में, कभी स्ट्रेस नहीं हुआ कि पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, बट नहीं हो रहा। मतलब ये पता चलता था कि भाई ये जेलस फील हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, एक इन सब में डिस्टिंक्शन टाइप में एक लाइन है कभी भी। अच्छा, अभी जो टेस्ट सीरीज के बारे में, मतलब कितना रेलेवेंट था वो जो अभी का आपका 2025 पेपर था, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सोच रहा है कि मेरे को अभी जो टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए क्या गाइडेंस होगा?
देखो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में तो जैसे अभी जो भी मार्क्स आते थे वैसे ही नीट में मार्क्स आते थे, तो इस साल इन्होंने एकदम ही ज्यादा टफ पेपर कर दिया। इन्होंने भी बीच में टफ पेपर लिए थे, तो हमें तो एक्सपीरियंस हो गया था इसको। और लाइक क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे लाइट और बीच में जो कभी कभार हम देखे हो जाते हैं, पता नहीं चलता, फिर टेस्ट में जब गलत होते हैं ना तब पता चलता है हमको। बिल्कुल सही, टेस्ट एक मिरर की तरह काम करता है कि बताते हैं कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो आपकी प्रिपरेशन का। ईशान आपको भी क्या सीन फील होता है? यस बिल्कुल, मेरी बहुत ही आई थिंक हर एक लाइन से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ चुका था नीट की टेस्ट सीरीज में, तो फिर एक तरीके से पूरी एनसीईआरटी हमें याद हो गई थी। तो मतलब बहुत काफी रेलेवेंट था जो पेपर था, और आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे डिफिकल्ट लेवल होने के बावजूद। यस ओके, तो यार ऐसा करते हैं, एक एक चीज के बारे में, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन जो पूछूंगी वो डायरेक्ट प्रियांक से पूछूंगी आपके बारे में और आपके बारे में, ठीक है? तो कभी क्या ईशान ने बम करा है और आपसे छुप के बंद करा है, साथ में बंद करा है, दोनों ने क्या करा है? करता तो है, मैं नहीं करता, मैं अच्छा स्टूडेंट था, ये तो छोड़ के चला जाता था, कहता अरे नहीं यार ये तो मेरे को आता है, मैं कहता ठीक है भाई तेरा तू जा। ये बात बिल्कुल झूठी है वैसे। ये अपने बारे में बता रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लग रहा है आपको लगता है मैं इतना शरीफ हूँ, मैं कहाँ से बनता मुझे दोनों ही शरीफ नहीं लग रहे हो ना। चलो आपका भी क्या है सेम रिएक्शन? आप कभी कभी प्यार छोड़ देते हो क्लास? क्या मतलब इनका क्या है सर? बंद करते थे, सो जाते थे क्लास में? हाँ सो भी जाता था, बंक वैसे अलग से भी देखता था। मेरे जो कुछ सब देखता है क्लास में। ये सरासर झूठ है, सच्ची देखो बात है। अभी दोनों अपनी अपनी स्टोरी बना सकते हो ना, तो वो उन्होंने उनकी स्टोरी बता दी, अब आपने आपकी स्टोरी। बदला लेना है, नहीं बेसिक सच्चाई बता देंगे इसकी। चलो नीट का जो पेपर है, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होती थी या फिर आप चैप्टर वाइज करते थे कि डिफिकल्ट चैप्टर्स या फिजिक्स पहले बायो पहले, किस तरीके से पूरा आपका स्केड्यूल रहता था? मैं तो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज करता था कि पहले फिजिक्स के 3-4 चैप्टर्स उठा लिए, किसी दिन केमिस्ट्री को उठा लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट बहुत देर तक पढ़ते रहो तो माइंड बिलो मोनोटोनस हो जाता है, तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ और सब्जेक्ट चेंज कर लिए। तो कौन सा एक स्पेसिफिक चैप्टर्स अगर बताना चाहो तो जिन पे ज्यादा फोकस किया? मैंने फिजिक्स शुरू किया है, काफी 11th की फिजिक्स के कुछ चैप्टर जैसे थर्मोडायनामिक्स, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन के अंदर, और वही मैं नीट में भी थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन दिलाते हैं। सेम आपका? मेनली तो मैं बायो पढ़ता था, फिर मैं जैसे ही अब मेरा कोई टेस्ट दिया फिर मैं सोचता था अरे यार फिजिक्स में कम आगे चलो इस हफ्ते फिजिक्स पढ़ लेते हैं, अगले हफ्ते केमिस्ट्री में कम आगे चलो इस हफ्ते केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। पहले ऐसा था, फिर बाद में जाके ना मैं एक बार सब वो करने लग गया था कि भाई हम बायो में इतनी देर पढ़ ली, फिजिक्स में इतनी देर पढ़ ली, केमिस्ट्री इतनी देर होनी, तो नंबर बड़े थे उस टाइम। अच्छा, जैसे टॉपर्स के लिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सिंसियर रहते हैं, पर आप दोनों को देख के मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट सभी टॉपर्स का चेंज हो गया है, सब लोग अब कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हैं। तो किस तरीके से आपने आपकी मतलब जैसे आप पढ़ते ही थे और दोनों साथ में बातें करते, फन वगैरह भी पूरा बैलेंस करके चलते थे या पूरा टाइम पढ़ाई रहता था? क्या मेरा दोस्त है वो ठीक है, मेरे साथ तो ऐसे है, हम दोनों एक जैसे सो जाए, वो भी मजाक करता रहता है, मैं भी मजाक करता रहता, वो मेरे को कोई कुछ कहे भी ना बस ऐसे हंस दे, मैं समझ जाऊंगा क्या कह रहा हूँ। इसका साथ भी ऐसे ही है, ये लेकिन ज्यादा फन नहीं करता है, ये सर कहता अरे भाई यार तो दोनों का बैलेंस हो जाता है, ये थोड़ा पढ़ाई पे आपको मोटिवेट कर देते हैं, आप थोड़ा फन टाइम पे इनको मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा फन करते हैं। अच्छा, आपका भी सेम है ऐसा? आगे नहीं, अगर मैं दोनों ही हम क्लासेस के टाइम तो क्लास चल रही तो सिंसियर रहते थे लेक्चर्स के टाइम पे, कभी भी लेक्चर्स के बीच में डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती थी। हाँ जो बीच में ब्रेक के टाइम में थे उसमें कुछ छोड़ते नहीं थे। तो जिस तरीके से इन्होंने करा है सेम वैसे ही जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी करना है, बैलेंस करके चलना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है और बहुत ज्यादा फन भी नहीं करना, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, फाइनल एक कोई टिप देना चाहोगे जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, जिस ट्रिप ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है इस पूरी जर्नी के दौरान? आई थिंक एक वेल बैलेंस लेके चलना बहुत जरूरी है। सारा दिन पढ़ नहीं सकते, माइंड में सैचुरेशन हो जाती है, उसको तो कोई फायदा नहीं। मैं पढ़ता था ठीक है 6-7 घंटे के कई बार और भी ज्यादा, लेकिन मैं हमेशा ही फोन पे कोई गेम खेल ली, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख ली, तो उससे माइंड फ्रेश रहता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। प्रिया आप कितना चाहिए? मैं तो बस यही कहूँगा, तुम अभी कभी ऐसे देखते हो कि भाई हाँ भाई वो टॉप कर रहा है, ये कर रहा है, तो सोचा करो कि भाई हाँ उसने कुछ अलग ही किया होगा, या फिर वो अपने सारे एंजॉयमेंट को साइड में रख के फिर पढ़ रहा होगा, तभी आते हैं 3 नंबर, वैसे भी आते हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रमोट करूंगा कि भाई हाँ बैलेंस रहना चाहिए, तुम भी एंजॉय करो और पढ़ो भी सही अच्छे तरीके में। ओके, तो इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।